फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज CHS 9 के प्रिपरेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जीके के। तो देखते हैं प्रश्न को। तो इस प्रश्न में वैसे तो फ्रेंड्स आंसर तो दे दिया है, फिर भी आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में क्या दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व। और ये उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु में हुआ था इनका जन्म, और ये नेपाल के तराई में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स दूसरा हमारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। तो इनका जन्म मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, कपिलवस्तु में हुआ था इनका जन्म, और आंसर आपको दे दिए हैं गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स में त्रिशला हो जाएगा, क्योंकि इसमें माया देवी दिया है इन्होंने, ये गलत है, माया देवी नहीं थी। और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। तो अब हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें सी नंबर गलत दिया हुआ है दोस्तों, इस पर ध्यान मत देना। ऑप्शन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो सौतेली माता इनकी जो थी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनकी माँ की मृत्यु के बाद, बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, अभी छोटे थे तभी। तो इनकी माँ की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण करा था। क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है माया देवी, ऑप्शन नंबर बी यशोधरा, ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी, और ऑप्शन नंबर डी त्रिशला। तो इसमें त्रिशला हो इसमें यशोधरा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर गलत कर दिया था। इसमें यशोधरा हो जाएगा। यशोधरा उनकी जो थी वो पत्नी थी, और राहुल उनके लड़के का नाम था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो इनके सारथी का नाम चन्ना था, और इनके जो घोड़े का नाम था वो कथक था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? गौतम बुद्ध तो ये 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में निकल पड़े थे। इन्होंने अपने मार्ग पर जाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को और एक सबको, और गाइस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है ये इतना। अगले क्वेश्चन है 8 नंबर, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इसको हम महाविनिष्क्रमण की घटना के रूप में जानते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलारकराम। तो ऑप्शन नंबर ए तो राइट है दोस्तों, लेकिन रुद्रक जो थे, रुद्रक भी एक गुरु थे इनके, लेकिन अलारकराम जो थे ये मुख्य गुरु थे इनके दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो इसमें यही हो जाएगा सांख्यिक दर्शन, इसमें दिया भी है। तो ऑप्शन नंबर ए है सम्यक दर्शन क्लब। और आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आंसर इसका वी होगा, सांख्य दर्शन। इसमें दोस्तों पहली बात तो इसमें आंसर दे दिए हैं, तो इससे हमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन नंबर 12 वो 11th में है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुद्रक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रुद्रक इनके दूसरे गुरु थे। और क्वेश्चन नंबर 12 में पहुँचते हैं हम। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फल नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस वृक्ष को, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को ए व बी दोनों वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत और गौतम बुद्ध कहा जाने लगा था। और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं हम। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसमें कुछ क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, तो सारनाथ में दिया था दोस्तों। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों, उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तक कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म ने धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो ये बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। बौद्ध धर्म में नियमों का जो है संग्रह है, और इनके एक सूत्र पिटक है जिसमें धार्मिक विचारों का संग्रह है, और एक इनका एक तीसरा वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो बताऊंगा मैं आपको। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? तो प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा क्रम आता था, क्रम के अंतर्गत आते थे। वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमसे इसमें PDF में गलती हो गई है। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो तृष्णा की घटना को बुद्ध ने निर्वाण कहा है दोस्तों। जो भी इनके जो नियम थे, अगर उन्हें कोई सही करके पूरा कर लेता तो वो मतलब बौद्ध धर्म में जीवन के पश्चात भी निर्माण था। अगर आदमी जीते जी भी निर्माण पा सकता था। बौद्ध धर्म में ये था कि आदमी जिंदा रहते हुए भी निर्वाण पा लेता था। और इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिक्षुक और उपासक। इसमें दिया हुआ भी है भिक्षुक और उपासक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी इनकी मृत्यु, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लेना अपनी कॉपी पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, और ये 80 साल की उम्र में इनका जो देहांत हो गया था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण जब आदमी जो है, इसमें बौद्ध धर्म में जीते जी कहा गया है। महापरिनिर्वाण जो भी आदमी जीते जी भी, अगर कोई आदमी इनके जो है बौद्ध संघ के नियम है उन पर अगर चलता है तो वो जीते जी भी निर्वाण पा लेता था। तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। और इसका कालाशोक ये हमारी कालाशोक के काल में जो हुई थी वो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और अशोक के काल में हमारी जो हुई थी वो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और कनिष्क के शासनकाल में जो हुई थी हमारी चौथी बौद्ध संगति थी। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है अभी अगले 25 नंबर क्वेश्चन में कि ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और 27 वाले प्रश्न में आते हैं हम। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल में। इसमें कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले एक ही क्वेश्चन में बता दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों हम 29 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। और राजगृह महाजनपद था। और ये राजगृह जब मौर्य वंश से पहले जो महाजनपद था। और ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। वैशाली भी एक महाजनपद था। आपने अभी ये पुराना अगर पढ़ा है इतिहास तो आप जानते भी होंगे। इसमें जो है वैशाली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में। और अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और आप अगर किसी भी सब्जेक्ट पर अगर वीडियो चाहते हैं, कोई सी टॉपिक पे जीके के, तो हमें कमेंट में बता देना। वीडियो देख के हम उस पर ही वीडियो बना देंगे। लेकिन इस पर फ्रेंड्स हमसे गलती हो गई कि हमने जो है इसमें ऑप्शन है हमारे, इससे आपको परेशानी हुई होगी काफ़ी। क्योंकि जिन्हें पता है उनका रिवीजन उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है अगर ऑप्शन दिए हुए हों तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अगले